अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वाइज सेंटर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। वो अपनी सहेलियों के हमरा दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। कॉलेज यूनिफॉर्म में मबलूस, किताबें सीने से लगाए, बैग कांधे पर लटकाए, हंसती मुस्कुराती। वो रोज़ाना छुट्टी के वक्त इस रास्ते से गुजरती और मैं रोज़ इस जगह उसका इंतज़ार करता रहता था। न जाने क्या नाम है उसका, मगर वो इस कदर खूबसूरत है कि बस। जब मैंने इसको पहली मर्तबा देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाके में, मेरी कौम में खूबसूरत औरतों की कमी है, मगर दिल जिस पर आ जाए, और मेरा दिल इस पर पूरी तरह आ चुका था। बातें करते करते इसने अचानक मेरी जानिब देखा। मैं आड़ में हो गया। हालांकि मैं जानता था मैं जहाँ हूँ वो मुझे देख नहीं पाएगी, मगर मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि अभी वो मुझे देखे। अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? सबा ने घर में दाखिल होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। कौसर हाथ पूंछती हुई किचन से निकल आई। आ गई मेरी बेटी? जी हाँ, अब जल्दी से खाना निकाले, मुझे सख्त भूख लगी हुई है। अम्मी, रात को मेरी दोस्त फड़ा की सालगिरह है। सबा ने खाने की मेज़ पर अतला दी। सबा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रोज़ रोज़ घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं। अभी 2 दिन पहले तो तुम्हारा सारा ग्रुप शॉपिंग करने निकला हुआ था। कौसर ने कहा। क्या अम्मी? सबा ने हंसते मामूल मुंह बना लिया। सब लड़कियां ही हैं, साथ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, कौसर ने सफाई में कहा। अपने अब्बू से खुद इजाज़त ले लेना। उनको तुम्हारा ना तो रोज़ रोज़ बाहर जाना पसंद है, ना इतनी रात को घर वापस आना। इशफाक साहब ने अखबार से सर उठा कर इसको देखा। जी, कोई नई फरमाइश? अब्बू जी, पर लाड में काम के वक्त ही कहा जाता है। ओ मेरे प्यारे अब्बू, असल में आज मेरी दोस्त फड़ा, वही फड़ा जहाँ आगे, जो थोड़ी सी आगे रहती है। सबा ने वजाहत की। आज उसकी बर्थडे है, हम सब फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं। ये बात है। इशफाक साहब गोया हुए। जी, तो आपसे जाने की परमिशन चाहिए, और थोड़े से पैसे गिफ्ट के लिए, यानी 1000 रुपये बस। इशफाक साहब कौसर पर तो खूब गरजते बरसते थे, मगर अपनी इकलौती बेटी की ज़िद के आगे हार जाते थे। ऐसा हमेशा ही होता था। चलो ठीक है बेटा, मगर जल्दी वापस आ जाना। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर जवान लड़कियों के लिए। आखिरी जुमला उन्होंने अपने दिल में कहा था। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रहा था। मैंने सुबह उसकी गुफ्तगू सुन ली थी। आज उसको दावत पर जाना था। मैं इसकी सज-धज देखने को बेकरार था। आज से पहले मैंने हमेशा इसको कॉलेज के सफ़ेद यूनिफॉर्म में ही देखा था। न जाने रंग इस पर कैसे लगते होंगे। मैं बेचैनी से शाम का मुंतज़िर था। सबा, कौसर इसको आवाज़ देती अंदर आई, मगर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी सबा को देखकर इसके माथे पर बल पड़ गए। ये तुमने क्या पहना हुआ है? सियाह जलमलाते हुए लिबास में मबलूस सबा इसकी तरफ मुड़ी। मैक्सी है मम्मा जान, और क्या? वो उठलाई। ये तुम लाई कहाँ से हो? मैक्सी जो कि इंतहाई गहरे गले वाली थी। इसकी आस्तीनें गायब थी। उस दिन जो शॉपिंग के लिए गए थे तो वहीं से लाई थी। सबा ने इंतहाई बेनियाजी से जवाब दिया। अगर तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो? अम्मी प्लीज़, हर वक्त अब्बू का ड्रावा ना दिया करें। उसने माँ की बात काट दी। अब आप दोनों के पुराने ख्यालात की वजह से मैं अपने शौक़ भी पूरे ना करूं। सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहन रही हैं। सबा अपनी दोस्तों के साथ घर से निकल गई, और उसकी किसी दोस्त ने भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। सब आम शलवार कमीज़ में मबलूस थे। कौसर माथे पर बाल डाले इसे घूरती रह गई, मगर इनके बस में कुछ नहीं था। सबा इनकी इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने इसको बेहद बिगाड़ दिया था, और इन्हीं की बेजा हमायत थी जिसकी वजह से इशफाक भी इसको कुछ नहीं कहते थे। ना सारा गुस्सा वो कौसर पर निकाला करते थे। शुक्र है इस वक्त वो घर पर नहीं थे, वरना न जाने क्या होता। काश सबा जल्दी घर आ जाए और इशफाक की नज़र पड़ने से पहले कपड़े बदल ले। उन्होंने दिल में दुआ की। कौसर की दुआ आज कबूल ना हुई। वह ना सिर्फ बहुत देर से लौटी, बल्कि दरवाज़ा भी इशफाक साहब ने ही खोला। सबा को देख कर मारे रंज के वो कुछ बोल ही ना सके। सबा को तो कोई लिहाज ही ना था। अब्बू जानी सॉरी, मैं लेट हो गई, बोलकर वो ठुलाती कमरे में चली गई। कौसर दिल में डर रही थी कि न जाने कितनी झाड़ पड़ने वाली है, मगर खिलाफ़े तवक्का इशफाक बिल्कुल खामोश थे। कौसर, जितनी जल्दी हो सके सबा के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। सुबह नाश्ते के दौरान उन्होंने कहा, मैं जल्द अज जल्द इसके फ़र्ज से फ़ारिग होना चाहता हूँ। वो तो अपनी बात कहकर ऑफिस रवाना हो गए, मगर कौसर देर तक सोचती रही। ऐसा नहीं था कि हसीन और कम उम्र सबा के लिए रिश्तों की कमी थी, मगर वो मिडिल क्लास थे।
सबा जितनी हसीन थी इससे भी कहीं ऊंचे इसके ख्यालात थे। वो अक्सर औकात माँ को बतलाती रहती थी कि वो बहुत अमीर, पढ़े लिखे और बेहद हैंडसम लड़के से शादी करेगी, और अगर लड़के में इनमें से कोई भी एक खूबी कम हुई तो वो हरगिज़ हामी नहीं बढ़ेगी। कौसर जानती थी कि सबा ऐसी ही है, बेहद ज़िद्दी और हट दरम। वो आराम से अपने बाप के सामने भी डट कर खड़ी हो सकती थी। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा ऐसा मुकम्मल रिश्ता? मुख्तलिफ सवालों ने इसे घेर लिया। जब से सबा को इस दिन तैयार स्याह लिबास में देखा था, मेरा दिल काबू में नहीं था। मैंने अपने घर वालों से इसके लिए बात की। हमारे यहाँ बाहर रिश्ते नहीं किए जाते थे, मगर मेरी ज़िद, मेरी मोहब्बत के आगे सब हार गए और मुझे इजाज़त दे दी। अब मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा था, जब मैं अपनी मोहब्बत को असल में पा लूँ, हासिल कर लूँ। सबा दरवाजे को दार से खोलकर कौसर अंदर दाखिल हुई। तुमको कोई एहसास है? क्या है अम्मी, क्या प्रॉब्लम हो गई है अब? वो बदतमीज़ी से गोया बोली। प्रॉब्लम? तुमको नहीं पता तुम्हारे अब्बू की तबीयत कितनी ख़राब है, और ये दोनों वक्त मिल रहे हैं, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, तुमने कितनी तेज़ गाने लगाए हुए हैं। उफ़ अम्मी, अब्बू को बुखार ही तो है, ठीक हो जाएंगे। इसने बेनियाजी दिखाई। और ये आज आपको मिलानी बनने का ख्याल क्यों आ गया? सबा कौसर कुछ बोल ही ना सकी। तुम किस कदर बदतमीज़ हो गई हो। अम्मी प्लीज़ बोर ना करे, जाएं, अब्बू के पास जाकर बैठें, वो बीमार हैं। बाकौल आपके। आखिरी जुमला सबा ने आहिस्ता से कहा, मगर कौसर ने सुन लिया। खुदा ही तुम्हें हिदायत दे। कौसर कमरे से निकल आई। सबा ने म्यूज़िक आहिस्ता नहीं किया। ये क्या है? कौसर कुछ बोल ही ना सकी। गहरी सुर्ख साड़ी में मबलूस सबा बाल खोले, सुर्ख लिपस्टिक लगाए पड़ी लग रही थी। कैसी लग रही हो? इसने दाद चाही। वाहियात, उन्होंने जलकर कहा। सारा ख़ानदान वहाँ जमा होगा, क्या कहेंगे सब? हमारा ऐसा माहौल और फिर इस तरह सारा पेट नज़र आ रहा है। मुझे किसी की परवाह नहीं, सबा ने ठनक कर कहा। अगर साड़ी नहीं बांधने देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ना जाओ, ज़्यादा बेहतर है, कौसर ने जल कर कहा। इस हुलिये में तुम्हें ले जाकर बातें सुनने से बेहतर है कि तुम्हें घर पर ही रखूं। तुम्हारे अब्बू तो मेरी जान ही निकाल लेंगे। पहले ही वो तुम्हारी हरकतों पर बहुत गुस्सा हैं। अम्मी एक बात कहूँ, मुझे लगने लगा है आप मुझसे जलती हैं। मैं इस कदर हसीन, लंबी, गोरी, हर कोई कहने लगा है कि मैं आपकी औलाद नहीं लगती हूँ। जब भी आप बहाने से मुझको तैयार होने से रोकने लगी हैं। सबा मजाक हरगिज़ नहीं कर रही थी। कौसर आंखें फाड़े इसको देखती रह गई। इनसे कोई जवाब तक न बन पड़ा। सबा इस हद तक आ चुकी थी, इनको अंदाज़ा नहीं था। अपने शदीद हुस्न के एहसास ने इसको जैसे बांस पर चढ़ा दिया था। कौसर और इशफाक इस दिन वाकई में सबा को घर पर छोड़ गए थे। कौसर ने तो इससे बात तक न की, बस आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करने का कह दिया। सबा जैसे गुस्से में आग बगोला हो रही थी। इसके खूबसूरत रुखसार इसकी सारी के हम रंग हो रहे थे। ख़ानदान की इस शादी का वो कब से इंतज़ार कर रही थी। आखिर ऐसा क्या है इन कपड़ों में? टीवी पर, फिल्मों में तो सारी लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं। इनकी माएँ तो इनको कुछ नहीं कहती। अम्मी सच में मुझसे जलने लगी हैं। कम उम्र दिमाग की रसाई बस यहाँ तक थी। पैर पटकते हुए आईने के सामने आ खड़ी हुई। अपने अक्स पर नज़र पड़ते ही जैसे उसका सारा गुस्सा हवा हो गया हो। लाल सुर्ख साड़ी, स्लीवलेस बाजू जिसमें आधा पेट चमक रहा था, काले घने बाल शानों पर बिखरे हुए थे, गहरी सुर्ख लिपस्टिक इसे अपने ही ऊपर से नज़र ना हटाई गई। अम्मी अब्बू को तो रात देर हो जाएगी आते आते। तो सोचने लगी, क्या करूं? चलो फड़ा की तरफ चलती हूँ। आखिर इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, किसी से तो दाद वसूल करूँ। ढेर सारा परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करके वो किसी हुलिये में बाहर निकल आई। मेरी सांसों ने किसी तेज़ तरीन खुशबू को महसूस कर लिया और मेरी आंखें पूरी खुल गई। मैंने सामने देखा, वो बिल्कुल वही अकेली तन्हा उठलाकर चलती, लंबे खुले बाल, खुला आसमान, सितारों तले, तेज़ खुशबू, सुर्ख रंग। ये तमाम चीज़ें मुझे कितनी मतवज्जो करती हैं। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, दीवाना कर रही थी, बेबस कर रही थी। मैं भी साख्ता उसकी तरफ झुका और सबा को ना तो रात के अंधेरे से कोई खौफ महसूस हो रहा था, न अपने अकेलेपन से। जवानी वैसे ही बहुत बेखौफ होती है। चंद गलियों के पार ही तो है फड़ा का घर। इसने सोचा था अम्मी अब्बू के आने से पहले ही लौट आऊँगी, और अगर देर हो भी गई तो मेरी बला से आखिर क्यों छोड़ कर गए हैं मुझे। बदतमीज़ी से सोचते हुए अचानक इसकी नज़र रास्ते में पड़े पुराने बरगद के दरख्त पर पड़ गई और इसके गले से भयानक चीख बरामद हुई। मैंने इसको आराम से चंद लम्हों में ऊपर खींच लिया। इसके साथ कोई रुकावट, कोई हिसार ना था जो मुझे रोक सकता। पुरस्रार मैं इसको अपने साथ ले आया।
اس درخت پر، اس قدیم پراسرار برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے۔ اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی عبادت ہے، میرا خاندان کا، میری قوم کا۔ اب آپ سمجھے نا میں کون ہوں۔ تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔